Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट कर लिए थे. आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ. उसके बाद ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या था, दो पार्ट दिए गए हैं, मतलब दो इक्वेशंस हैं. उन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2. फिर उसके रेशियोज देखेंगे. तो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 को हम करेंगे a1x b1y प्लस c1 से कंपेयर. यहाँ से हमारे पास a1 आएगा 2, b1 आएगा हमारे पास -6 और c1 क्या, b1 आएगा अपने पास 1 और c1 आएगा -6. ठीक है, अब ऐसे ही अपनी सेकंड इक्वेशन लिखते हैं. 2x क्या हो रखा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. कंपेयर किससे करेंगे, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से. यहाँ से देखो a2 कितना आया 4, b2 कितना आया -2 और c2 कितना आया -4 आ गया. इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका कंपैरिजन. कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब मतलब इनको इनकी रेशियोज निकालेंगे. रेशियो निकालेंगे तो देखो क्या होता है, a1 बाय a2, दूसरा क्या होता है b1 बाय b2 और तीसरा क्या होता है c1 बाय c2. तो देखो a1 कितना है अपने पास 2, a2 कितना है 4, तो 2 डिवाइड बाय 4. अब देखो b1 1 c1 b2 -2 1 बाय -2, c1 देखो -6 और ये है -4, तो -6 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा अपने पास 3/2. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये कोई भी इक्वल नहीं है, यानी कि a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2. यानी कि ये आया अपने पास 1/2, इसको कट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 1/2 नॉट इक्वल -1/2, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, और नॉट इक्वल टू 3/2. अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी इक्वल नहीं आते नंबर्स, तो हम क्या कह देते हैं, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट. और जब कुछ भी इक्वल नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमारी जो लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग. हम यहाँ से कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. एंड सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट. यानी कि जो हमारे पास लाइन बनेंगी एंड वन पेयर या फिर वन सॉल्यूशन अक्कर. कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, यहाँ से एक सॉल्यूशन मिलेगा भाई. अब इसको हम कैसे करेंगे, ग्राफ से शो करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफिकली सॉल्यूशन. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा वही पहले वाला काम, क्या बनाएंगे, टेबल. पहली इक्वेशन लिखते हैं अपनी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे x या y की फॉर्म में. हम इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए. ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा +6. अब इस 2x को हम ले जाते हैं उधर, तो इधर हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x. ठीक है, ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ के लिए टेबल. टेबल देखो x y, x की वैल्यू पुट करेंगे. x मैंने यहाँ रखा 0, अगर x 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 6 माइनस 2 इंटू 0 और 6 माइनस 0 कितना आया 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 6. फिर हम रखेंगे x की जगह पर 1, अगर मैं यहाँ x की जगह पर 1 रखूंगी तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और 6 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4. एक और वैल्यू ले लेते हैं 2. अगर x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 कितना आया 2. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के जो ग्राफ होता है वो. अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ, बोल रहा हूँ टेबल. सेकंड के लिए देखो हमारे पास है ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. पहला काम, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से ना एक बार 2 कॉमन निकाल लेती हूँ. इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है. अगर सब में से 2 कॉमन निकाले तो क्या आएगा, 2 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.
अब ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड और 0 बना देगा। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब ये 2x क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। ठीक है, इस y माइनस टू एक्स प्लस 2 माइनस 2x। अब ये हमारे पास क्या है माइनस, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2 किसका था यहाँ पर पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये 2x क्या था नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इससे हमें क्या करना है, इससे हमें ड्रॉ करना है हमारा ग्राफ, और ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए टेबल। तो चलिए एक बार इसकी टेबल और बनाते हैं, फिर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं पहले इसकी। देखो हमारे पास क्या क्या है, x और y। हम यहाँ पर x की जगह रखेंगे 1, अगर मैं पहले 0 रखेंगे, x की जगह मैंने रखा 0। अगर x की जगह मैं 0 रख दूं तो क्या बनेगा, 2x माइनस 2 है अपने पास, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 कितना बनेगा माइनस 2। तो हमारे पास y कितना आ गया -2। ठीक है, अब x की जगह हम रखते हैं 1, x की जगह मैंने रखा 1, अगर x की जगह 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और -2 क्या बन जाएगा 0। फिर रखेंगे x की जगह 2, 2 रख लेते हैं बस लास्ट है, 2 इंटू 2 -2, 4 -2 आ गया, यानी ये कितना बचा 2, y भी 2 आ गया और x भी कितना आ गया 2। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमने लगाई लाइन, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 0 मतलब ओरिजिन, और x की वैल्यू हमारे पास 2 तक है, यहाँ भी x की वैल्यू 2 तक है, तो क्या करेंगे 1 2। y की वैल्यू देखो यहाँ पर, ये -2 भी है और +2 भी है, तो 1 -2 1 2, बस ये y 6 तक है भाई, तो इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x0 y6 यानी कि x0 y6 ये पॉइंट आ गया, इसको मैं क्या कहूंगी 0,6। सेकेंड x1 y4 ये रहा, इसको मैं क्या कहूंगी 1,4। नेक्स्ट है 2 2 x भी 2 और y भी 2, ये रहा x भी 2 और y भी 2, ये आ जाएगा यहाँ 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ऐसे मिला दिया, इतना काम हो गया। अब इसमें देखो x0 और y -2 ये रहा, तो ये हो गया हमारा 0, -2। ये दूसरा क्या हो जाएगा 1 और 0, x1 ये रहा, y0, तो सिंपल ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे 1,0। और सेकंड अपना क्या हो गया 2 2, ये रहा। तो देखो आ गया ना भाई, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो, इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब इस लाइन का नाम क्या था अपने पास, वही इसका नाम था अपने पास 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल्स टू 0, और ये लाइन अपने पास क्या बन जाएगी 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आया, जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, वो आया 2 and 2, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो कौन सा है 2,2। बस कितना काम हमें करना था इस पार्ट में। पहला काम हमने चेक किया ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला। उसके बाद फिर हमने इसकी टेबल्स बनाई, टेबल बनाकर ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ से हमें पता चल गया कि लाइन सच में इंटरसेक्टिंग टाइप की है और कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया 2 and 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, उसके बाद इक्वेशन अपना हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 2x -2y -2 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले हम सोल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन 2x -2y -2 इज इक्वल टू 0। देखो
2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर कुछ नहीं आगे तो क्या हो जाता है 1। a1 देखो कितना है अपने पास, a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 देखो कितना है 1 और c1 कितना है -1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड लिखेंगे हम 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a2 कितना आया 4, b2 कितना आया -4 और c2 कितना आया -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। देखो a1 कितना है अपने पास 1, a2 कितना है अपने पास 4, कितना आया 1/4। अब ये देखो, अच्छा यहाँ माइनस था ना, माइनस, ये माइनस आएगा। ये देखो कितना है -1 और ये कितना है -4। अब देखो C1 और C2 देखो, C1 कितना है -1 और C2 कितना है -5। अगर माइनस से माइनस कट करें तो क्या आया 1/4, 1/4। अगर हमारे पास A1 बाई A2 इक्वल आ जाता है B1 बाई B2 के, तो हम क्या कह देते हैं कि हमारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। हम यहाँ क्या कहेंगे, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और अगर लाइन पैरेलल होंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर नहीं, देयर आर नो सॉल्यूशन। पैरेलल के लिए क्या होता है, देयर आर नो सॉल्यूशन। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट, बस। और अगर इनकंसिस्टेंट हो गया है तो हमें क्या करना है, आगे सॉल्यूशन ही नहीं करना। इसमें हमने क्या किया, पहले हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला और फिर उसको क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करके देखा कि पहले वाले इक्वल हो गए हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, और लास्ट इक्वल नहीं है तो हमने कह दिया लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद अपने 2 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है हमारे पास, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width। देखो width से 4 मीटर ज्यादा बात की गई है, तो जिससे, जिसका, जिसके, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो हमें उसी को x मानना होता है जनरली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम कहेंगे लेट width इज इक्वल्स टू x। बात आई समझ, ठीक है। और अब इसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, मोर आ जाता है तो प्लस होता है भाई, आपको पता है, लेस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, लेट लेंथ, लेंथ जो है 4 मीटर मोर है किससे, विड्थ से। अगर इस विड्थ में, अच्छा इसको y ले लेते हैं पहले, अगर इस विड्थ में मैं 4 को ऐड कर दूं तो वो मेरी क्या बन जाएगी इसमें, लेंथ। कितनी बात आई समझ, ठीक है, ओके। अगला इसने कहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए पेरीमीटर, तभी तो हाफ करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये अपने पास क्या है भाई, पेरीमीटर। इसका हाफ कितना है 36, इसका हाफ कितना है 36। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लेंथ प्लस विड्थ किसके इक्वल आ गई, 36। अब देखो लेंथ क्या थी x, विड्थ क्या थी y, कितना आ गया 36। इसको हम 2 बोल देते हैं और इसको हम अरेंज करते हैं एक बारी। इसको क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन।
1 2, दो इक्वेशन आ गई। तो हमारा जो पहला काम है भाई वो यही है कि हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी काम उसके बाद। देखो मैंने क्या किया, जिसके बारे में बात हुई उसको मैं x मानूंगी, हमेशा यही करते हैं। अब इससे 4 ज्यादा यानी कि विड्थ में 4 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गई इसकी लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। तो विड्थ में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ गई लेंथ। फिर क्या कहा कि हाफ ऑफ पेरीमीटर की बात हुई है तो हाफ कर देंगे पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस भी होता है, उसका क्या कर दिया हाफ, यानी कि डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। एल प्लस बी कितना आ गया 36, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास 36। पहला काम तो है ये, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, हमें क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है, और ये देखना सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर सोल्यूशन हो जाता है तो हम क्या कंसिस्टेंट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और फिर एक सोल्यूशन निकाल देंगे, दो निकाल देंगे, जितने भी हमारे पास कही जाएगी उतने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, a1/a2 देखते हैं। तो a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 और c1 डिवाइड बाय c2 निकालना है। उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे हम, हमारे पास इक्वेशन क्या है, बाई को इधर ले आते हैं, सारा का सारा इधर आ जाएगा, है ना, या फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बात एक ही है। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई, देखो माइनस एक्स प्लस वाई -4 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड देखो, इसको उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस वाई -36 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा a1x प्लस b1/y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो a1 कितना आ गया -1, b1 कितना आ गया 1 और c1 कितना आ जाएगा -4। ऐसे ही यहाँ पर देखो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देखो a2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, कुछ नहीं होता तो 1, a2 आ गया 1, b2 भी कितना आया 1 और c2 कितना आ गया भाई 36। बताओ कितना काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। देखो a1 कितना है -1, a2 कितना है +1, -1 +1 यानी कि कितना, कितना काम करके छोड़ दिया, b1 है 1, b2 है b1 b1 और ये है 1 1 1, c1 है -4 और c2 है 36। तो ध्यान से अगर देखें तो कुछ भी इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये दोनों स्टार्टिंग वाले इक्वल नहीं होते तो लाइन कैसी हो जाती है आपको पता है, इंटरसेक्टिंग। हम क्या कहेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसी हो गई भाई, इंटरसेक्टिंग। अब लाइन हो गई अपने पास इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1। हम कहेंगे देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन, देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन, देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन नहीं, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हमने सारी चीजें लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये दो इक्वेशन थी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 36। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसको क्या करें, सेकंड वाली को y की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए, एक्स वाई। देखो अगर मैं रखूं x प्लस 4 अपने पास, x की जगह अगर मैं 0 रख देती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 0 + 4 करने से 4, तो y आया 4। x की जगह मैंने रखा 1, अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 कितना आया 5। अगर x की जगह रख दें 2 तो 2 + 4 कितना आया 6। 3 पॉइंट काफी होते हैं हमारे। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड अपने पास y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। इसके लिए फिर से टेबल बनाएंगे, एक्स वाई। एक्स में अगर अब 0 पुट कर दूं x,
तो देखो y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स है भाई, कितना आ जाएगा 36। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। अब अगर हम x की जगह पुट कर दें 4, तो देखो कितना आ जाएगा 36 माइनस 4, कितना है 32। और अगर x की जगह पुट कर दें हम 10, x की जगह क्या पुट कर दिया 10, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 10 26। बात आई समझ। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही काम करेंगे, दो लाइंस लगाएंगे। देखो x जो है हमारा वो सिंपल है 0 1 2 4 10, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। या फिर इसको तुम सिंपल भी लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 लिखते हैं, आ जाएंगे इतने में तो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस में करते हैं 4 5 6 32 26 36, क्या करें 5 5 का गैप ले लेते हैं, है ना। 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ये कर लेते हैं। माइनस की कोई वैल्यू अपने पास है नहीं, ठीक है। तो अब देखो पहला जो है हमारे पास वो है 0 एंड 4। अगर x 0 है तो y कितना है 4, यानी कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ। तो हमने इसको कहा 0 एंड 4। अब सेकंड है 1 एंड 5। जब x 1 है y हमारा कितना है 5, तो इससे थोड़ा सा ऊपर, तो इसको हम कहेंगे 1 एंड 5। नेक्स्ट है 2 एंड 6। जब हमारा x 2 है तो y है इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ, इसको हम कहेंगे 2 एंड 6। अब अगर इन लाइंस को मिलाएंगे तो कैसे जाएगा, इन पॉइंट्स को मिलाने से लाइन हमारे पास, ठीक है, एक हो गई। अब इसको देखो x 0 y 36, यानी कि 35 से थोड़ा सा ऊपर, ये रहा 0 36। अब x4 y 32, x4 y 32, अगर यहाँ से देखें ऐसे तो 30 से थोड़ा सा ऊपर 4 32। नेक्स्ट है x10 y 26, x ये रहा 10 और y 26, 25 से थोड़ा सा ऊपर 4,26। अगर इनको मिलाते हैं तो ये वही ऐसे, और ये आगे जाके ऐसे मिल जाएगी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा हमारा एक पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए। अब अगर ये हमें साफ साफ दिख जाए कि कितना है, जब स्केल से बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, साफ साफ पता चल जाएगा कि ये 10 11 12 कहीं होगा, और इसको अगर ऐसे लेके आएंगे तो ये कहीं होगा, ऐसे करके, ठीक है। बाय चांस जैसे अब ग्राफ में अगर हम बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो हमें कई बार पता नहीं चलता, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन लेंगे और इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, और दूसरा क्या है y इज इक्वल्स टू, नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हम क्या कर सकते हैं, इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। इसको उधर लेके जाएंगे, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस 4, ये कितना होगा 32 इज इक्वल टू 2x। x कितना आ जाएगा मेरे पास 16, x की वैल्यू कितनी आई 16, यानी कि जो हमारी x का पॉइंट होगा, देखो ये इससे आगे कहीं कहाँ होगा, 10 से आगे 16 पे। इतनी बात आई समझ। अब अगर x 16 आ गया, यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल कितना है अपने पास x प्लस 4। हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो y आ जाएगा अपने पास 20। y कितना आया 20। तो जब हम स्केल से करेंगे वैसे साफ पता चल जाएगा, यानी कि थोड़ी सी नीचे आएगी लाइन, ये आएगी कुछ ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। तो जब भी आपको अगर यहाँ से पॉइंट समझ नहीं आ रहे तो हम यहाँ से बना सकते हैं, यानी कि जो ए पॉइंट बना हमारे पास क्या बनेगा 16,20, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहला काम हमने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन बनाकर हमने देखा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जो हमसे पूछ रखा है, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस की बात हो रही है, पहला हमने क्या लिया था विड्थ, तो हमारी विड्थ क्या है 16, विड्थ कितनी आ गई अपनी 16, विड्थ आ गई x इज इक्वल टू 16।
और दूसरा था हमारा लेंथ, लेंथ क्या थी 4 मोर देन विड्थ। अब अगर देखें अगर इसमें 4 ऐड करूं तो 20 आ रहा है, यानी कि y अपना कितना आ गया 20। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 पार्ट बचे हुए थे वो और 5th क्वेश्चन हमने किया है। अगली वीडियो में हम 6th और 7th करेंगे, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।